नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24। रीवा में चलता है क्या दोहरा कानून? सवाल बड़ा है और लाजमी भी। आखिर क्यों सत्ता, विपक्ष, चाटुकार और निष्पक्ष लोगों के लिए कानून की अलग अलग परिभाषाएं तय कर दी गई हैं? ताजा मामला सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से है। खड्डा मोड़ के पास ऑटो और बाइक की टक्कर होती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सड़क पर विवाद बढ़ता है और घायल बाइक सवार के साथ जमकर मारपीट की जाती है। और मारपीट करने वाला कोई आम आदमी नहीं, बल्कि आरोप सीधे रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के बेटे पर लगते हैं। घायल ने भी, उसकी पत्नी ने भी मीडिया में बयान दिया, सांसद के बेटे ने ही मारपीट की है। उसमें सवारी जो थी वो अंकुर मिश्रा करके थे, उन्होंने बताया है। वहाँ सब लोग जितने खड्डा मोड़ में जितने लोग देखे सब बताए हैं अंकुर मिश्रा थे, सांसद रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के बेटे। फिर उन्होंने ऑटो से उतरने के बाद ये घायल अवस्था में थे, फिर भी इनके साथ मारपीट किए। पूरा पैर यहाँ टूट गया है और यहाँ कमर में चोट लगी है, पेट में मारे हैं, झापड़ से बहुत मारे हैं। उसके साथ एक दो साथी और थे। कौन मारा है, क्या हुआ? अंकुर। कौन है? अंकुर मिश्रा। कौन है, कहाँ के? यही नौता के। किसके लड़के हैं, क्या नाम है? जनार्दन मिश्रा। जनार्दन मिश्रा का लड़का मारपीट करके क्या नाम है? अंकुर मिश्रा। कौन है जनार्दन मिश्रा? जनार्दन मिश्रा साहब उनके सांसद हैं। सांसद जी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो क्या यह दोहरा कानून नहीं है? क्या आम जनता की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या सत्ता पक्ष के घराने से जुड़े होने का मतलब है सब माफ? अब जरा विधानसभा का किस्सा याद कीजिए। कुछ ही महीने पहले सिमरिया विधायक और उनके बेटे के खिलाफ एक सड़क दुर्घटना मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज कर दी थी, क्योंकि ना तो सड़क का ठेका विधायक का था, ना उनकी गाड़ी, लेकिन सत्ता के दबाव में एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। बाद में जांच में मामला झूठा निकला, विधानसभा में सवाल उठा तो थाना प्रभारी दोषी पाया गया और निलंबित किया गया। यानी जब बात विपक्ष की आती है तो बिना जांच के ही मामला दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन जब मामला सत्ताधारी, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक का या उनके परिवार से जुड़ता है तो पुलिस चुप्पी साध लेती है। आपको याद ही होगा कि एक मारपीट के मामले में वही चोरहटा पुलिस वर्तमान कांग्रेस पार्टी के सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देती है, जबकि मामला कर्मचारियों के बीच विवाद का था। सांसद, जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी थाने के अंदर कर्मचारियों को बंधक जैसे बना लिए। थाना प्रभारी गिड़गिड़ा रहे थे, कार्यवाही करने में पसीना छूट गया। अब सवाल उठना लाजमी है कि क्या रीवा में कानून की किताब दो हिस्सों में बटी है? एक हिस्सा सत्ता के लिए जहां सब कुछ माफ है, और दूसरा हिस्सा आम जनता, विपक्ष और पत्रकारों के लिए, जहां सत्य भी अपराध बना दिया जाता है। सोशल मीडिया पर लोग खुलकर कह रहे हैं कि रीवा में आज जंगल राज कायम है। किसी परिवार में मौत हो जाए और लोग आक्रोश में जाम लगा दें तो उन पर मामला दर्ज कर दिया जाता है। विपक्षी नेता अगर पुलिस थाने में अपनी बात रखने जाएं तो उन्हें अपराधी बना दिया जाता है। पत्रकार अगर सच दिखा दे तो उस पर एफआईआर ठोक दी जाती है, लेकिन सत्ताधारी परिवार पर उंगली उठे तो सिर्फ जांच जारी है कहकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। सवाल साफ है कि क्या रीवा में न्याय बिक चुका है? क्या पुलिस प्रशासन सिर्फ सत्ता और दरबारी बनकर रह गया है? क्या सांसद जनार्दन मिश्रा अपने बेटे पर एफआईआर दर्ज करवाएंगे या प्रशासन उनकी चुप्पी का भी संरक्षक बनेगा? यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह मान लेना चाहिए कि रीवा में कानून अब जनता के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ सत्ता और उनके चाटुकारों के लिए लिखा गया है। दर्शकों, विराट 24 का मकसद सिर्फ इतना है, आपके सामने सच रखना। सत्ता किसी की भी हो, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, वरना यह सवाल हमेशा गूंजेगा कि क्या रीवा में दोहरा कानून चलता है? रीवा में न्याय की तराजू आखिर किसके इशारे पर झुकी है? जवाब जनता चाहती है और जवाब प्रशासन को देना ही होगा।